एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है प्रैक्टिस सेट। और पीडीएफ हम आप लोग को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करना, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज का जो क्वेश्चन होने वाला है मिक्स होने वाला है, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनके साथ हम करेंट वाले क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं। और क्वेश्चन आज का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें, यदि ठीक है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति बेसिकली कौन बनेगा। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। मैं फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। राष्ट्रपति सपोज अभी राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाएगी तो कौन राष्ट्रपति काम देखेगी, तो उपराष्ट्रपति देखेगा। अगर उपराष्ट्रपति का भी मृत्यु हो जाता है फिर उसका काम कौन देखने की कोशिश करेगा। तो देखें इसमें से हम ऑप्शन से टिक लाए। प्रधानमंत्री नहीं देखने की कोशिश करेगा, कानून मंत्री नहीं देखेगा, गृह मंत्री भी नहीं देखने की कोशिश करेगा, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है ये देखने को, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उस सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो देखने की कोशिश करता है। बाई चांस इसकी भी मृत्यु हो जाती है तो फिर कौन देखेगा। तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि 30 ऑलरेडी इनके साथ साथ कई सारे और होते हैं जो 30 होते हैं, उनमें से जो सर्वोच्च होते हैं वो देखने की कोशिश करता है। ठीक है, अब ये मत बोल देना कि सर इसकी भी मृत्यु हो जाए, तो प्लीज आप इसका मृत्यु देख लिए, इसका भी देख लिए, इसका भी देख लिए, तो आप इतना नहीं हो सकता है कभी। ठीक है, तो ये आप इसका बी टिक लगा सकते हैं। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन क्यों यहाँ पे मेंशन क्यों, देखिए इसका रीजन है कि अभी राष्ट्रपति अभी थोड़ा सा चर्चा में, क्योंकि अभी इलेक्शन वगैरह है, तो इनके बारे में यहाँ पे मैं मेंशन नहीं क्यों, ऑलरेडी हम ये सब सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो इनके बारे में आप लोग एग्जाम में जैसे जा रहे हैं तो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि अभी चर्चा का विषय है। तो राष्ट्रपति के कौन कौन सा आर्टिकल है और इसके अलावा इलेक्शन कैसे करवाया जाता है, चुनाव वगैरह कैसे होता है, तो ये सब चीज़ को जानने की जरूर कोशिश क्या कीजिएगा। नाउ सो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, आप लोग अगर टेस्ट सीरीज में नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्ज करते हैं आप लोग के लिए, 149 रुपया करते हैं, जिसमें हम 15 टेस्ट सीरीज देते हैं। और अभी 29 को टेस्ट होने वाला, मैथ और रीजनिंग का टेस्ट होने वाला है आप लोग के एग्जाम में, मैथ और रीजनिंग का भी। अभी बीपीएससी हेड मास्टर में जब क्वेश्चन हम दिए थे तो लास्ट टेस्ट नंबर 3 से सीधा 10 क्वेश्चन पूछ लिया गया था और मैथ और रीजनिंग ही मैक्सिमम मेरा मैच हुआ था। नाउ बाकी तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, तो ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में, सारा हम प्रूफ दे दिए थे। आप ये मत बोलिएगा सर आप सिर्फ बोलते नहीं, हम सारा प्रूफ आप लोग को यूट्यूब पे एक वीडियो बना के प्रोवाइड करवा दिए थे। ये देखिए मेरा क्वेश्चन है और ये आप लोग का क्वेश्चन है बीपीएससी हेड मास्टर का, विद प्रूफ के साथ हम आप लोग को भेजे थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोटक वर्ष 1974 में बेसिकली कहां पे किया गया था। बम्बई में किया था, पोखरण में किया था, दिल्ली में किया था, श्रीहरिकोटा में किया गया था। देखिए इसका आंसर क्या जाएगा, पोखरण हो जाएगा। अब ये अल्टरनेट क्वेश्चन में जान से सेट क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी कोई पढ़ के जाएंगे, साथ में करेंट भी सभी कोई पढ़ के जाएंगे, बट जो अल्टरनेट क्वेश्चन वो बहुत ही कम पढ़ के जाते हैं, पढ़ के ही नहीं जाते मेरे ख्याल से। ये सब क्वेश्चन में मैक्सिमम तुक्का लगा के आते हैं। अब आपको ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन हम नहीं जानते हैं, आपके साथ साथ कई और टीचर भी नहीं जानेंगे, तो ऐसा नहीं है कि नहीं जानेंगे, कुछ ही ऐसा है जो इसके एग्जैक्ट आंसर जानकारी रखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो डरना नहीं रहता है कोई भी क्वेश्चन, बेहिचक और रिलैक्स होके एग्जाम में जो भी आप लोग का क्वेश्चन आता है उन्हें रिलैक्स होकर करने की कोशिश किया कीजिए। मनुष्य की नेत्र रेटिना पे प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक और उल्टा बनाता है, काल्पनिक और सीधा बनाता है, वास्तविक और सीधा बनाता है, वास्तविक एंड उल्टा बनाता है। नाउ यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, वास्तविक एंड उल्टा बनाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो नेत्र है ना, देखिए बीपीएससी में क्या होता है, फिजिक्स का 2 टॉपिक काफी ज्यादा चर्चा में बना होता है, मतलब अक्सर इस टॉपिक से आप देखिए 10 साल का अगर क्वेश्चन पेपर लेंगे तो वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। एक तो नेत्र वाले टॉपिक से और दूसरा लाइट वाले टॉपिक से। ठीक है, ये 2 टॉपिक से आप लोग का अक्सर ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, जिसमें प्रतिबिंब वगैरह क्या बनता है, तो ये सब एक लाइट का सेक्शन है, तो वो सब भी आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 4 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। ठीक है, भारत में नहीं है, यहाँ पे सतलज का ऑलरेडी है भाई। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रबी का, चिनाब का या व्यास का। देखिए यहाँ पे हम बात करें किसका उद्गम, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा उद्गम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करें, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। सतलज का नहीं है, रावी का नहीं है, चिनाब का नहीं है या व्यास का नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सतलज हो जाएगा। सतलज का नहीं है उद्गम स्थान भारत में। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा याद रखेगा। और सतलज कहीं ना कहीं राजस्थान को बहुत सारा पानी प्रोवाइड करती है, किसके लिए, तो एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है।
क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 5, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, जीविका दर का, इनमें से कोई नहीं। जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी का कंपोनेंट है, एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। सो इसका आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब चीज़ें है ना, देखिए बहुत ही कम चांस होता है बीपीएससी में, मतलब कम नहीं, मतलब पूछा जाता है, किसी साल पूछेगा, किसी साल इस टॉपिक से नहीं पूछेगा। बट यहाँ पे हम लाइट वाला जो सेक्शन बताए, नेत्र वाला सेक्शन बताए, वहाँ से अक्सर देखा जाता है, बीपीएससी में पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ के जाना है, पढ़ना सारा कुछ है यहाँ पे। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं होती है, हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, तांत्रिक कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तांत्रिक कोशिका हो जाएगा ऑप्शन सी। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक सारा क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा। ऑप्शन सी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 7 एंड 7 क्वेश्चन देखें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, उसका थीम भी याद रखिएगा। यहाँ पे हम आप लोग को मेंशन नहीं किए, 21 मई को, जून को, या 21 मार्च को, 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर तो होगा ही नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली मनाया गया है यहाँ पे, इसीलिए बेसिकली मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सेट किया हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 क्या हो जाएगा? जून हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मरणोपरांत प्रथम भारतीय, ठीक है, प्रथम भारतीय किन्हें दिया गया था? यहाँ पे बात करें, रामचंद्रन को नहीं दिया गया था, BR अम्बेडकर को भी नहीं दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 9 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। आरबीआई ने, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ उन जागरूकता अभियानों के लिए किसे मतलब इसका होता है ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? नीरज चोपड़ा को, PV सिंधु को, रवि सक्सेना को और कंचन अग्रवाल को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। बीपीएससी हेड मास्टर के एग्जाम में भी नीरज चोपड़ा से रिलेटेड पूछा गया था, और नीरज चोपड़ा अभी जस्ट रिसेंटली कोई बेसिकली अभी जस्ट मतलब पदक जीता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। क्योंकि अभी मालूम नहीं, हम हो सकते हैं तो करेंट अफेयर 2-4 दिन के बाद हम प्रोवाइड करें, तो वहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा मेंशन कर देंगे, पढ़ के जरूर जाइएगा थोड़ा सा, कहीं अभी थोड़ा सा नया है तो अभी ज़्यादा चर्चा में रहता है ये। क्वेश्चन नंबर 10 का हम बात करें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर बेसिकली क्या कर दिया गया? नीरज चोपड़ा खेल रत्न पुरस्कार जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी खेल रत्न पुरस्कार नहीं, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, और यहाँ पे बात करें मेजर ध्यान, दोनों एक ही है, इसका आंसर आप सी लगा सकते हैं, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ऑप्शन सी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करें 11, और 11 क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें, ग्रामीण के स्वच्छ जल के बारे में जानकारी देने के लिए कहाँ पे पानी माह का शुरुआत किया गया? लद्दाख में, सिक्किम में, चंडीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। एक करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 12, हरियाणा सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी हटाने के लिए किस योजना को शुरुआत किया? और हरियाणा सरकार, यहाँ पे हम बात करें कि रिसेंटली जब अभी अग्निपथ योजना जो आई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम थी, यहाँ भी चर्चा किया था कि यहाँ भी हम आरक्षण देने की कोशिश करेंगे। बट इससे पहले हम यहाँ पे बात करें, हरियाणा में बहुत ही ज़्यादा खुद पे खुद बेरोजगारी है, और मालूम नहीं इसे भी कैसे वादा कर लिया कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, हम उन्हें भी आरक्षण देंगे। पहले खुद का तो बेरोजगारी कम नहीं कर पा रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी यहाँ पे दे रहे हैं। हालांकि हम स्कीम का बुराई नहीं करें, गवर्नमेंट का जो भी स्कीम होता है, आप हमेशा याद रखें, सरकारी कर्मचारी निगेटिव वे में नहीं बोलेंगे, इस चीज़ को हमेशा याद रखें। हरित स्टोर, गोवर्धन यहाँ पे बात करें योजना, अटल आयुष्मान योजना और आशीर्वाद योजना। इसका आंसर क्या जाएगा? एक करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, हरित स्टोर योजना हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, हरित योजना स्टोर के तहत बेसिकली क्या होगा कि जो भी बेरोजगारी, उससे बेरोजगारी को कम करने की कोशिश करेगा हरियाणा गवर्नमेंट। क्वेश्चन यहाँ पे 13 का बात करें, सर्वाधिक महिला पुलिस कर्मियों का संख्या भारत में किस राज्य में सबसे अधिक है? अब उत्तर प्रदेश मत टिक लगा के आइए, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि महिला भी ज़्यादा होगा, तो ऐसा नहीं होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, और हरियाणा तो खास करके वहाँ तो लड़की की जनसंख्या बहुत ही कम है। बिहार और आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिहार हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 14 क्वेश्चन बात करें, एथेनॉल उत्पादन में सर्वाधिक नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ना यहाँ पे बात करें, महाराष्ट्र, बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, या मध्य प्रदेश है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 15 एंड विधान परिषद में नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करें 15, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड नहीं होगा, तीनों में से कोई नहीं होगा, बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें, स्वच्छ रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश और बिहार, आप टिक लगा सकते हैं बिहार को। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें समुद्री, ठीक है, समुद्री शीतलन पवन बहती है यहाँ पे,
17 क्वेश्चन हम बात करें दिन के भूमि के समुद्र की ओर, यहाँ पे बात करें दिन में समुद्र से भूमि की ओर, रात्रि में भूमि समुद्र की ओर, रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करें 17 के दिन में समुद्र से भूमि की ओर, क्या लिखेंगे, दिन में समुद्र से भूमि की ओर। क्वेश्चन आप लोग समझने की कोशिश क्या कीजिएगा, क्या कर रहा है, समुद्री शीतलन, शीतल मतलब जो समुद्र के जो पास अगर आप लोग जाइएगा तो क्या होता है कि जब ठंडा जो पवन, यहाँ पे ठंडा जो हवा है वो बहती है, किस की ओर बहती है, तो दिन में जो है ना समुद्र से, पहले समुद्र से जो हवा आती है ठंडा, वो क्या होती है, भूमि की ओर ले जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे समझिए पहले क्वेश्चन, बहुत कोई क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बीपीएससी भी अल्टरनेट क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश किया कीजिएगा। पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फास्फोरस। देखिए मैग्नीशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 19 क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक है यहाँ पे बात करें कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जल। देखिए कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 20 क्वेश्चन की बात करें, इंसुलिन उत्पादित होता है, ठीक है, किसका होता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा, पित्ताशय द्वारा या आंत के द्वारा या पेन क्रिया के द्वारा। देखिए यहाँ पे बात करें पेन क्रिया के द्वारा, जो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए हम 20 क्वेश्चन ही लिए हैं बेसिकली, कल हम लोग फिर मिलने वाले हैं। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कैसा लगा आप लोग एक कॉमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन कर सकते हैं, 149 रुपये ही रखें, बहुत ही मिनिमम चार्ज करते हैं आप लोग के लिए। सो थैंक यू।